नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, सभी पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं, लेकिन इन सभी में से EPS 95 का मुद्दा नदारद है। बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद NSE के सारे पदाधिकारियों ने विभिन्न पार्टियों के दफ्तर कार्यालयों के चक्कर काट कर भरपूर प्रयास किया था कि इनके मैनिफेस्टो में EPS 95 का जो मुद्दा है वो शामिल हो जाए, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी किसी भी पार्टी ने EPS 95 और पेंशनों के इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। इसी के प्रत्युत्तर में बहुत सारे EPS 95 के पेंशनर इतने गुस्सा है कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। इसी की रिलेटेड एक जानकारी आज इस वीडियो में हम साझा करने वाले हैं, जिसमें सरकार और उनके रवैये के बारे में भरपूर भर्त्सना की गई है। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि इस पूरी जानकारी आप तक पहुंच जाए। और अगर आप एक EPS 95 पेंशनर हैं तो इस वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर साझा करिए ताकि इस मुहिम को आगे बढ़ाकर सरकार के प्रति रोष जो सारे EPS 95 पेंशनर्स के मन में है उसको फैलाया जा सके और सरकार तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो जानकारी है जो हम साझा कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि सभी सम्मानित बुजुर्ग EPS 95 पेंशनर्स को आदर सहित प्रणाम। जैसा कि आप को विदित है कि आज देश की सर्वशक्तिशाली और प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया मोदी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसे मोदी जी की गारंटी का नाम दिया गया है। ये तो लगभग 80% तय है कि आएगा तो मोदी ही, किंतु देश के सर्वशक्तिशाली और अहंकारी PM मोदी जी और उनकी सरकार ने बुजुर्ग EPS 95 पेंशनर्स की अंतिम उम्मीद पर अंततः पानी फेर ही दिया। जैसा कि पूर्वाभास भी था, बुजुर्ग EPS 95 पेंशनर ये जानते हुए भी कि बीजेपी सरकार और अहंकारी PM मोदी जी की नज़रों में वे मात्र पशु समान है, तो उनका पशुवत व्यवहार स्वाभाविक ही है। तो यहाँ पर बहुत ही रोष व्यक्त किया जा रहा है। आगे लिखते हैं कि मौजूदा परिदृश्य से स्पष्ट है कि जीतेगा तो मोदी ही और आएगा तो मोदी ही। फिर भी इस देश की पवित्र धरती में जन्मे और उम्र के इस पड़ाव में आर्थिक यातनाओं और अभावों का दंश झेलने वाले जीवंत सारे बुजुर्ग EPS 95 पेंशनर्स, उनके परिवारों और परिजनों से पुनः विनम्र प्रार्थना है कि मोदी जी के अन्यायपूर्ण अत्याचारों की पराकाष्ठा को झेलने के बाद भी आपका वोट यदि बीजेपी को जाता है तो आपका इस धरा में मानव तन के रूप में जन्म लेना अभिशाप होगा तथा मृत्यु उपरांत भी आपकी आत्मा मोदी जी की इस अन्यायकारी व्यवस्था का संताप झेलते रहेगी और परलोक में भी आत्मा असंतृप्त रहेगी। तो आप देख सकते हैं साथियों, कितना रोष है अंदर तक, कितने EPS 95 के पेंशनर्स दुखी हैं कि उनके अंदर से उनकी आत्मा से इस तरह के शब्द निकल रहे हैं, इस तरह के अपशब्द और इस तरह के कह सकते हैं कि श्राप जैसे शब्द सरकार के प्रति निकल रहे हैं। आगे ये लिख रहे हैं, इसलिए देश के सारे बुजुर्ग EPS 95 पेंशनर्स भी बीजेपी और मोदी जी के अन्याय की पराकाष्ठा और उनके मैनिफेस्टो घोषणा पत्र के प्रत्युत्तर में अपना भी सामूहिक संकल्प पत्र प्रसारित कर संकल्पबद्ध हो जाए कि वह भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी जी को वोट नहीं देंगे। यद्यपि आएगा तो मोदी ही, लेकिन कमल का फूल 2014 और 2019 की भांति रोशन युक्त नहीं होगा, बल्कि मुरझाता हुआ कमल धीरे धीरे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सहारे ढूंढने को मजबूर होकर 2029 में विलुप्त हो जाएगा। इसलिए अब कमल के फूल को सींचने का नहीं, मुरझाने के लिए आपका सहयोग करना होगा। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा रोष व्याप्त है सारे EPS 95 पेंशनर्स का। बहुत सारा उम्मीदें लगाई हुई थी क्योंकि इस बार के जितने प्रयास थे NSE की टीम की ओर से, तो इससे लग रहा था कि इस बार बीजेपी सरकार अपने मैनिफेस्टो में से शामिल कर EPS 95 पेंशनर्स को उनका हक ज़रूर दिलाएगी। लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ। आश्वासन मिलने के बावजूद भी
किसी भी तरह का रिजल्ट सामने नहीं आया। तो ये रोष जायज़ है सारे EPS 95 पेंशनर्स का। तो अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से EPS 95 पेंशनर्स का रुख रहता है। तो साथियों, आपको इस बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।